आराम से सुनसान होएगा, कोई दिक्कत वाला नहीं होगा। रात को बैठ के ओजा बोर्ड अपना एक बार ट्राई करेंगे। मुझे एक काला बंदा दिख रहा है जो पूरा का पूरा जला हुआ है और बस मुझे घूर रहा है। Hey everyone, welcome back to my new horror story time। आज का हॉरर किस्सा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर किस्सा होने वाला है इस चैनल का। तो आज के किस्से में तुम सबको ये देखने को मिलेगा कि यार कैसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी किस लेवल तक इंसान को ले जाती है कि वो पागल भी हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन तक खो देता है, और क्या क्या हो सकता है उसके साथ। तुम्हें आज के किस्से में ये देखने को मिलेगा। और जिन्होंने मेरे साथ ये किस्सा शेयर करा है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने अपना नाम बताने से मना करा है, सो मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। और जो ये पूरा का पूरा किस्सा है ना, एक घर में हुआ है और उस घर में 3 दोस्तों के साथ हुआ है। तो जो ये 3 दोस्त हैं जिन्होंने स्टोरी सुनाई है वो भी उन 3 में से एक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इमेजिनरी नेम ले लेते हैं तीनों के। एक का नाम हम रखेंगे करण, एक का नाम रखेंगे हम अनिल, एक का नाम हम रखेंगे दीपक, ठीक है। अनिल, दीपक, करण। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको यही कहना चाहूँगा, जो इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर हम डेली व्लॉग्स करते हैं और वीक में एक हॉरर स्टोरी टाइम करते हैं जो कि रियल होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें इस हॉरर स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं। तो यार ये किस्सा 3 दोस्तों का है। जो घटना घटी है वो अनिल के साथ घटी है मेन। ये जो तीनों दोस्त हैं करण, दीपक, अनिल, ये तीनों के तीनों ना पढ़ाई करने के लिए बाहर आए हुए हैं, ठीक है। स्टडीज कर रहे हैं, अपने कॉलेज पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में रहते हैं करण और दीपक, और जो अनिल है वो बाहर रूम लेके रहता है। उसके पास 2 रूम सेट है, वो अकेला रहता है वह अपने 2 रूम सेट में, ठीक है। और करण और दीपक जो है वो हॉस्टल में रहते हैं। इनकी स्टडीज़ वगैरह चल रही है, अच्छे से पढ़ वगैरह रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, इनके ना एग्जाम्स आने वाले होते हैं और इनके वहाँ पर ना इनकी हॉस्टल में एक फ्रेंड था। इनका हॉस्टल के बारे में मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। हॉस्टल इनका ऐसा है कि ना एक रूम है, सिर्फ पूरे हॉस्टल में एक रूम है जिसमें एक ही बच्चा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे रहेंगे या 3 बच्चे रहेंगे, काफ़ी हॉस्टल्स में होता है। इनके हॉस्टल में एक सिंगल रूम है ऐसे, फिर ऊपर, फिर 3rd फ्लोर पर, और एक रूम में एक ही बच्चा रहेगा। इनकी ना जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट था ऐसे था। तो करण और दीपक तो हॉस्टल में रहते थे। करण रहता था 2nd फ्लोर पे और दीपक रहता था 3rd फ्लोर पे। और जो अनिल था जिसके साथ ये पूरा किस्सा घटा है, वो रहता था बाहर अपना रूम लेके 2 BHK। तो अब ना इनके एग्जाम्स आने वाले थे कुछ ही दिनों में, और इनके हॉस्टल में ना एक फ्रेंड था जो ना उल्टी सीधी कहानियां सुनाता रहता था कि यार ऐसा हो जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण, घोस्ट स्टोरीज सुना रहा है, भूतों की कहानियां सुना रहा है। और इनके हॉस्टल में ना दोस्त वगैरह आ जाते थे पढ़ाई करने के लिए ना, ग्रुप स्टडीज़, फिर अपने अपने चले जाते थे। जो बाहर रहते थे बाहर, और जो अपने अपने रूम्स में रहते थे अपने अपने रूम्स में चले जाते थे। तो ना इनके उस फ्रेंड ने, जो रहता था हॉस्टल में, जो हॉरर कहानियाँ सुनाता था, उसने ना ओझा बोर्ड के बारे में बताया इन सबको। तो सब ने सुना, उसने कोई स्टोरी सुनाई और बस चले गए अपने अपने रूम में। तो जो ये दीपक, करण और अनिल थे ना, इनके मन में हो गया यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, हम भी ट्राई करें ओझा बोर्ड, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है, कोई आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जब उन्होंने वो स्टोरी सुनी ना ओझा बोर्ड के बारे में, तो ना उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्यूरियोसिटी होगी मन में, यार ऐसी चीज़ें होती भी होंगी। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम भी ओझा बोर्ड ना करेंगे। पर इनके पास ओझा बोर्ड नहीं था, तो इन्होंने डिसाइड करा था, इन्होंने मिलके एक काम करते हैं, कुछ ही दिनों में एग्जाम्स है, एग्जाम्स जैसे हो जाएंगे, बच्चे इधर उधर अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर हम आराम से सुनसान होएगा, कोई दिक्कत वाला नहीं होगा, रात को बैठ के ओझा बोर्ड अपना एक बार ट्राई करेंगे। इन्होंने डिसाइड करा। कुछ दिनों बाद इनके एग्जाम्स आए, एग्जाम्स हो गए। अब बच्चे ना अपने अपने घर को निकलने लगे, क्योंकि एग्जाम्स होने के बाद 15, 20, 25 दिन का गैप होता है, उसके बाद इनका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है। तो इन तीनों ने डिसाइड करा कि अनिल के घर में हम ओझा बोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्राई करेंगे। तो इन्होंने ना बाहर से खरीद लिया ओझा बोर्ड, पता नहीं ऑनलाइन मंगा लिया, कैसे मंगाया, इन्होंने ओझा बोर्ड मंगाया। अब अनिल के घर पर रख दिया, पर अब इनको पता नहीं था कि करना कैसे। तो इन्होंने ना उसके बारे में पढ़ना शुरू करा, इंटरनेट वगैरह पे पढ़ा। अब ओझा बोर्ड क्या होता है, ओझा बोर्ड ना एक बोर्ड होता है जिसमें ना A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट से लिखे होते हैं, 1 से लेकर 9 तक पूरे के पूरे ना अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। येस नो लिखा हुआ होता है, उसके अंदर ना काफ़ी कुछ होता है, और ऐसे भी लिखा होता है गुड बाय, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है उस ओझा बोर्ड के ऊपर। तो ना इन्होंने पूरा तैयार करा ओझा, उसके बारे में पढ़ा, कैसे खेलना है, सबने हाथ रखना है ओझा बोर्ड के ऊपर, और फिर ना बुलाना है, और जब गेम शुरू होगी तो क्विट नहीं करनी है। इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया इंटरनेट पे। अब ना इन्होंने शुरू करी, पूरा का पूरा अंधेरा करा रूम में, ठीक है। अब रात के ना 11-12 बजे ट्राई कर रहे हैं अनिल के घर पे, उसका 2 रूम सेट था। तो ना इन्होंने पूरा अंधेरा करा, एक कैंडल जलाई और रख ली, और ना अब खेलने के लिए जैसे ही बैठने लगे कि भाई अब खेलना शुरू करते हैं, जो दीपक था ना वो डर गया बहुत कि नहीं भाई यार मुझे डर लग रहा है। क्योंकि तुम ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने जाओगे ना,
तो मन में उल्टी सीधी चीजें आने लग जाती है, डरना शुरू कर देता है इंसान। तो दीपक डर गया काफी। तो दीपक ने कहा यार मैं नहीं खेल रहा। वो जाने लगा कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल खुले रहते हैं। अब जो कॉलेज में होंगे उन्हें पता होगा कि हॉस्टल पूरा टाइम खुले होते हैं, लड़कों के तो खास करके जाओ आओ। लड़कियों के हॉस्टल में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, पर लड़कों का खुला रहता है। तो वो जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि तू बैठ जा रूम में, तू मत कर, हम दोनों कर लेंगे। तो दीपक जाकर बैठ गया बेड पे और ये दोनों बैठ गए। अब ना इन दोनों ने ना अपना हाथ रखा, वो काफी देर ना सोचा कि करे करे ना करे, करे करे ना करे, और इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने ना जैसे ही एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, आत्मा को बुलाना होता है, उसे बात करनी होती है। ओजा बोर्ड में ऐसा होता है। और ना इन्होंने ना आत्मा को कहा कि तुम कोई भी यहाँ पर है तो हमसे बात करे, कोई भी यहाँ पर है तो हमसे बात करे। इन्होंने ना बोर्ड पे हाथ रखा होता है, और जो स्पिरिट होती है ना, कहते हैं कि वो बोर्ड के थ्रू मूवमेंट कराकर तुमसे बात करती है। इन्होंने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। चौथी बार भी जब सेम चीज गई ना, इन दोनों ने ना हाथ ऐसे रखे हुए थे और हाथ की ना मूवमेंट हुई बोर्ड पे। अब डर गया, अनिल डर गया कि भाई तूने हाथ की मूवमेंट करी है ना। अब वो करण कह रहे नहीं तूने करी हाथ की मूवमेंट। तो अब ये दोनों ना एक दूसरे को ऐसे हो गया कि ये 3-4 बार करा, नहीं हुई कोई मूवमेंट, तो एक दूसरे को डराने के लिए दोनों ने कर दिया। अब दोबारा दोनों ने हाथ रखा और जैसी मूवमेंट हुई ना, करण ने चीख मार दी पूरी की पूरी, क्योंकि अब वो डर गया था। अचानक की मूवमेंट हुई। सपोज करो बोर्ड रखा हुआ है, अंधेरा और का एक कैंडल जली हुई है, तुमने हाथ रखा, तुमने किसी स्पिरिट को बुलाया और तुम्हारा बोर्ड पे हाथ ऐसे मूव कर गया। करण ने पूरी जोर से चीख मारी और वो दौड़ा बाहर की तरफ, और अनिल ने भी चीख मारी, अनिल भी दौड़ा, दीपक भी इनके पीछे दौड़ा। तीनों दौड़े और रूम से बाहर, और तीनों की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा रूम में आ जाए। इन्होंने क्या डिसाइड करा, हॉस्टल चलते हैं, हॉस्टल में सोते हैं, कल आएंगे। अब यहाँ से असली गेम शुरू हुई। वहां सच में स्पिरिट आ गई थी कोई, क्योंकि इसके बाद जो अनिल के साथ हुआ ना, अब यहाँ पर ना बड़ी अजीब चीज ये थी कि सिर्फ अनिल के साथ हुआ, ना करण के साथ हुआ, ना दीपक के साथ। दीपक तो गेम खेल नहीं रहा था, करण खेल रहा था, पर करण के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सब अनिल के साथ हुआ। अब हुआ क्या, जैसे ही अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगे ना, तो अनिल को ना ऐसा फील होने लग गया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने ना 3-4 बार बोला दीपक और करण को कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और उन दोनों ने नहीं सीरियस लिया। वो कह रहे चल 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 जल्दी चल, क्योंकि डरे हुए थे। और अनिल को कॉन्टिन्यूस ऐसा फील हो रहा था कि कोई पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं, पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं है। जैसे तैसे हॉस्टल पहुंचे और दीपक के रूम में जाके बैठ के। दीपक का रूम 3rd फ्लोर पे था। अपना ये तीनों दीपक के रूम में बातें करने लगे, यार वो हुआ कैसे, तूने हाथ हिलाया था, वो कह रहा मैंने नहीं लाया, वो कह रहा तूने ही लाया था। दोनों ने कहा नहीं लाया था, तो वो अपने आप हिला था। तो दोनों बहुत डर गए। दीपक कह रहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बातें करके जैसे सोने लगे। अब अनिल जैसे अपनी आईज क्लोज कर रहा था ना ऐसे, तो ना उसको ना, देखो जब भी हम अंधेरे में अपनी आंख क्लोज करेंगे ना, तो हमारे आगे कोई भी आएगा ना, तो हमें पता लगता है, शैडो सी ना हमारी आंखों के आगे ऐसे फील होती है हमें आंख बंद में भी। अब अनिल जब भी अपनी आंख बंद कर रहा था, उसे फील हो रहा था कि कोई ऐसे जा रहा है, कोई आ रहा है, और जैसी आंख खोले कोई भी नहीं। अब ना उसने उसकी तरफ देखा, दीपक की तरफ, वो सोया हुआ है, आंखें बंद है। करण की तरफ देखा, सोया हुआ है, आंखें बंद है। इसको ना आवाजें आ रही हैं, अजीब सी आवाजें, मतलब ना कुछ ऐसा साउंड होता है ना कि तुम चाहकर भी पता नहीं लगा पा रहे हो कि वो कैसा साउंड है। वो कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई फारसी में बोल रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है कुछ नहीं पता। तुम्हें बस लग रहा है कि कुछ आवाज़ आ रही है। आंख बंद कर रहा है तो लग रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और ना जैसे आंख खोल रहे हैं ना, तो हमारी जो आंख की साइड होती है ना, हमें हमारे यहाँ से कोई मूवमेंट होगी ना पीछे से, तो हमें ना यहाँ से पता लग जाता है कि कुछ मूवमेंट हुई। तो उसको ना ऐसा लग रहा है, आंख जैसी खोल रहा है कि कोई मूवमेंट कर रहा है। वो बहुत डर गया। अब उसको ना वॉशरूम जाना था, डर गया, वॉशरूम जाना था, और अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने क्या करा, करण को बोला भाई मेरे साथ वॉशरूम चल, मुझसे नहीं जा रहा, मुझे ना ऐसा लग रहा है। उसने पूरा बताया। उसने कहा भाई ज़्यादा मत सोच, तू चल। वो उसके साथ गया। ये दोनों वॉशरूम गए। और हॉस्टल के तुम्हें वॉशरूम पता है कैसे होते हैं, एक ही वॉशरूम में 4-5-6 होते हैं। आवाज़ गूंजती है क्योंकि खाली होता है, बड़ा सा होता है। ये दोनों गए। अपना जैसे वो बाथरूम करने लगा ना, इसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, एक कॉर्नर पे इसको एक पर्सन दिखा, पूरा जला हुआ, पूरा का पूरा जला हुआ था, काला। और इसने एकदम से ऐसे ऐसे होता है ना, तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखा और इसको दिखा। इसने जैसे पूरा ऐसे हटाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं। और ये इतना डर गया। इसने बताया कि भाई जब से हम वहाँ से आए हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अभी एक चीज़ दिखी जली हुई पूरी काले रंग की। और करण भी डर गया क्योंकि इंसिडेंट उसके साथ भी हुआ था। वो दोनों दौड़ते हुए रूम में गए, सो गए। जैसे तैसे रात कटी। ये तीनों के तीनों अनिल के घर पे गए कि वहाँ से सामान लेकर आते हैं। जैसे ही वहाँ गए, वो ओझा बोर्ड वगैरह उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, ठीक है। और ओझा बोर्ड के ऊपर कह रहा राख गिरी हुई थी। कहते जैसे हम वहाँ गए ना, तो उसके ऊपर ना किसी चीज़ को जलाने के बाद राख हो जाती है ना, वो गिरी पड़ी थी। कहता इतने डर के, कहता मैंने अपने कपड़े वगैरह लिए
और मैं इनके साथ आ गया रूम में कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगा, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ना अब उसी दिन क्या हुआ, इनके ना हॉस्टल में ना चेकिंग चलने लगी कि इनका ना एक रूम में एक ही पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो चेकिंग वगैरह चलने लगी, तो उन्होंने कहा भाई नहीं रह पाएंगे यहाँ पर, सबको अपना अपना रहना पड़ेगा। अनिल को जाना पड़ा अपने घर पर। अब अनिल जैसे जैसे अपने घर गया, अब उसने अपना खाना वगैरह बनाया। रात जैसी हुई ना 10-11 बजे सोने का टाइम आया, उसको ना फिर से ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं अभी किचन से बाहर आया हूँ और किचन में ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई खाना बना रहा है। बाहर जाके देखा कोई भी नहीं, और उसको कॉन्टिन्यूस लग रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और उसको महसूस हो रहा है पर कोई भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। ये ना अपने वॉशरूम में गया। अब इसका वॉशरूम ऐसे था, ये वॉशरूम है, ये अंदर गया। जैसे यहाँ से बाहर निकला ना, इसने इधर को टर्न लिया, यहाँ रूम था। जैसे इधर देखा एक रूम में बंदा बैठा हुआ बेड पे पूरा जला हुआ, जो इसको बाथरूम में दिखा था पूरा जला हुआ, और ऐसे बस देख रहा है इसको। ये एकदम से दौड़ा, सीधा डोर खोला, खुली का खुला रह गया, बस भाग गया हॉस्टल की तरफ। जैसे तैसे हॉस्टल में पहुंचा, अपने दोस्तों के पास पहुंचा, सर वगैरह से बात करी कि भाई मेरे पास नहीं है, वहाँ मुझे डर लग रहा है, ऐसा ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, वहाँ मुझे लोगों का डर लग रहा है। सर ने भी परमिशन दे दी कि तू रह ले। ये दोस्त के पास आके रहने लग गया। अब सिर्फ ये दूसरा दिन था, उसको इतना ज़्यादा सर पे हो गया ना, उसको बस कॉन्टिन्यूस लोग आते जाते दिख रहे हैं। कोई उसको लग रहा है कोई कहीं पे बैठा हुआ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी यहाँ से आंख लग रही है। उसको बुखार आना शुरू हो गया, और बुखार भी आना शुरू हुआ ना, उसकी बॉडी कहाँ पर ही है। उसको बेड पे लेटाया, पूरी बॉडी गर्म होगी, पूरा उसका शरीर कहाँ पर है। इसके दोस्त वगैरह भी डर गए, तो अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि बुखार हद से ज़्यादा बढ़ गया और सिर्फ बड़बड़ा रहा है। अब हॉस्पिटल में जब इसको एडमिट करा, इसके पेरेंट्स को कॉल कर दी कि भाई इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अचानक इसको बुखार बहुत ज़्यादा आ गया और ये शीवर कर रहा है, काँप रहा है। इसके पेरेंट्स को भी बुला लिया। अब पेरेंट्स का घर थोड़ा दूर था, तो 3-4 घंटे आने में लगने थे। अब क्या हुआ, इसको ना लिटाया हुआ है हॉस्पिटल में, और कुछ देर बाद क्या हुआ, इसने ना अपना गला पकड़ा। जो दीपक था वो बता रहा है, इसने अपना ऐसे गला पकड़ा और एकदम से उठा बेड से और भागा, और जाते जाते दीवार पे बचा सर और गिर गया। तो ना हुआ क्या, डॉक्टर्स ने ना, ये बेहोश हो गया, ये इसको बिठाया, इसको इंजेक्शन वगैरह दिए नींद के, और उसको सुला दिया। अब डॉक्टर्स ने बताया कि बुखार उसके सर पे चढ़ गया, जिसकी वजह से वो ये चीज़ कर रहा है, दौड़ रहा है। उसको लग रहा है कि उसका कोई गला दबा रहा है, और वो दौड़ गया। क्योंकि बुखार चढ़ता है ना जब सर पे, तो चीज़ें अलग अलग दिखने लग जाती, दिमाग दिखाता है, डॉक्टर ने ऐसा बताया। अब उसके पेरेंट्स भी यहाँ आ गए। अब जब वो उसको होश आया ना, बस वो कहाँ पर है, और वो कॉन्टिन्यूस बोल रहा है यहाँ कोई है, मेरा कोई गला दबाने वाला था, मुझे दिख रहा है, आते जाते दिख रहा है। अब हॉस्पिटल में 10-12 घंटे बीत चुके हैं, एक दिन बीत चुका है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं, बस कहाँ पर है, बस बता ही जा रहा है, यहाँ भी मुझे दिख रहा है, यहाँ भी मुझे दिख रहा है, यहाँ भी मुझे दिख रहा है। मुझे एक काला बंदा दिख रहा है जो पूरा का पूरा जला हुआ है, वो बस मुझे घूर रहा है, वो कभी कभी दिख रहा है। और ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई इधर उधर से जा रहा है, और वहाँ कोई भी नहीं है, वो बस बोल रहा है, काँप रहा है। उसके पेरेंट्स ने ना एक दिन बाद उसको अपनी सिटी वाले हॉस्पिटल में लेके, क्योंकि वहाँ भी उनकी सिटी में बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ लेके। अब जब उससे मिलने ना उसके रिश्तेदार आने लगे ना, तो उसके एक रिश्तेदार ने बताया इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही, इसको कुछ लग गया है। अब उसके दोस्तों ने बताया कि ना हमने ना ये ट्राई करा था, ये ओझा बोर्ड, और उसके बाद ना ये तब से ये लगा हुआ है कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे वैसा दिख रहा है, काँपने लग गया, मुझे जला हुआ इंसान दिख रहा है। और हमने ना जब बोर्ड पे हाथ रखा था तो ऐसे हाथ भी हिला था। अब वो मजाक में हिला था इसने या क्या हुआ था कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने पूरी बात बताई। जो उसका रिश्तेदार था वो उन्हें एक पंडित के पास ले गया। अब पंडित को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है। उसने क्या करा, सिंपल ना एक ना चावल लिए, एक ना रेड से चीज़ में एक कपड़े में फोल्ड करा, और ना उसके ना जहाँ वो एडमिट था ना उसके बिस्तर के नीचे, मतलब मंजा था ना उसके नीचे रख के चला गया। कहता 4 घंटे बाद ये चुपचाप पोटली पकड़ के मेरे पास ले आना। अब जैसे वो लेकर आए ना, वो पूरे के पूरे चावल थे ना काले पड़ गए थे, पूरे के पूरे काले पड़ गए थे। कहता पंडित ने उसी टाइम बोल दिया था इस पे स्पिरिट लगी हुई है, और वो भी गंदे लेवल की, जो उसको इतना परेशान करिए, पागल बनाने पे तुली हुई है, क्योंकि वो पागलों की तरह बिहेव करने लग गया था। अब क्या हुआ, पंडित ने कहा कि ना इसके रूम पे जाओ, जिस भी चीज़ पे तुमने जो भी करा था ना, जहाँ से भी डरना शुरू हुआ है, जो भी चीज़ हुई है वो चीज़ ना हमें जलानी पड़ेगी, वो लेकर आओ। इसके पेरेंट्स गए, वो ओझा बोर्ड लेकर आए, पंडित ने गंगा जल डाला उस पर, उसको जलाया। उसके बाद ना एक पूजा वगैरह करी। उसके बाद 2-4 दिन बाद जाके ये नॉर्मल होना शुरू हुआ, और अब ये फाइनली नॉर्मल है। बट जो चीज़ें उसके मन में वो करेगी ना घर, कि इसको अभी भी कह रहे कि अभी भी ना ये बैठा हुआ है ना, तो बस ऐसे ही बैठा हुआ है। पहले हरकतें करते थे, हॉस्टल में जाते थे, लड़ना खेलना कूदना, कि भाई ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ओझा बोर्ड वाली भी इनके मन में आता है ये करेंगे। बट उस इंसिडेंट के बाद बस
कहते भूत बना रहा। कहते 1 साल इसने ड्रॉप करा अपने कॉलेज, घर में बैठा रहा। कहते अब बिल्कुल ठीक है, बट ये ना जो होता था ना कि बोलना बिल्कुल कम कर दिया। अभी भी डरता है, अंधेरे में नहीं बैठता, रात को लाइट जला के सोता है। और कहते हैं कि पहले तो ये कुछ टाइम अकेले सोया ही नहीं, अब सोता है अकेले बट लाइट जला के सोता है। हमेशा रात को ना हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता है। कहते बोलना बंद कर दिया, इतना डर बैठ गया उस लेवल का मन में। तो यार यही थी अनिल की स्टोरी कि क्या क्या उसके साथ हुआ, और सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड में 2-3 दिन में वो इतना पागल होने को आ गया था। तो आई होप तुम सबको इस स्टोरी में मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना वीडियो को। जो लोग बिलीव नहीं करते इन पे और जो ऐसी गेम्स खेलते रहते हैं उनको ये शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।